खिलजी को हिंदुओं से नफरत थी। उसने सैकड़ों मंदिरों को बर्बाद किया और हजारों मूर्तियां तोड़ डालीं। लेकिन किस्मत का फेर देखिए कि उसकी पुत्री फिरोजा को प्रेम हुआ तो वह प्रेम हुआ एक हिंदू राजपूत राजकुमार से, और वह भी ऐसा वैसा प्रेम नहीं बल्कि ऐसा प्रगाढ़ प्रेम जिसमें वह कहती है कि वर वरूं वीरम देव ना तो रहूंगी अकन कुमारी, या तो विवाह करूंगी तो वीरम देव से करूंगी और नहीं तो पूरे जीवन अक्षत कुमारी रहूंगी, अक्षत यौवना रहूंगी। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के लिए इस पूरे भारतवर्ष में कुछ भी अप्राप्त नहीं था, और उस फिरोजा ने जब भरे दरबार में उस 22 वर्षीय वीरम देव को देखा था तो पहली ही नजर में वह प्रेम कर बैठी। जब वह वीरम देव के पास एक बूढ़े सौदागर का वेश बनाकर पहुंची और अपने आप को उसके सामने प्रकट किया तो वीरम देव को भी उससे प्रेम हो गया। लेकिन फिर घटनाएं ऐसी घटी जिसमें कि उन दोनों का विवाह नहीं हो सका, और फिरोजा पहली ऐसी मुस्लिम लड़की बनी जो बिना विवाह किए ही अपने पति के साथ सती हो गई। तो इतिहास के पन्नों में छिपी इस प्रेम कहानी को आइए हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। हम जानते हैं कि फिरोजा कौन थी, वीरम देव कौन था, और सोमनाथ मंदिर की लूट से इस कहानी का क्या सीधा संबंध बनता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आइए कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जलालुद्दीन एक सामान्य तुर्क गुलाम था। अपनी प्रतिभा एवं षड्यंत्रों के बल पर उसने अपने उम्र के उत्तरार्ध में दिल्ली का सल्तनत हासिल किया और फिर वहां पर खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना के साथ ही जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का इलाका जागीर के रूप में दे दिया। वह एक छोटी सी जागीर थी जहां पर अलाउद्दीन खिलजी रहने लगा और अपने मन के अंदर चलने वाले महत्वाकांक्षा के कीड़े को बड़ा करने लगा। एक दिन जब महत्वाकांक्षा का कीड़ा अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने अपने चाचा को कड़ा मानिकपुर बुलाया और धोखे से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद तमाम षड्यंत्रों से निपटते हुए 22 अक्टूबर 1296 को वह दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर व्यक्तित्व का मालिक था। जब वह सुल्तान बना तो उसके मन में एक भूख उत्पन्न हो गई। वह भूख थी पूरे भारत को विजित करने की भूख। उसने राज्य विस्तार के लिए लगभग पूरे भारत पर आक्रमण किए। सभी आक्रमणों में वह स्वयं नेतृत्व नहीं करता बल्कि उसके योग्य सेनापति उसके आक्रमणों का नेतृत्व करते। इसी में दक्षिण भारत के आक्रमणों का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया था। मलिक कफूर, जिसको कि 1000 दिनारी भी कहा जाता है, बड़ा ही योग्य सेनापति था। वह हिजड़ा था और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके शारीरिक संबंध भी थे। आप सबने मलिक कफूर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन गुजरात विजय में मलिक कफूर का कोई हाथ नहीं था। गुजरात, जहां के सोमनाथ का मंदिर था और जिसकी प्रसिद्धि प्राचीन काल से ही चारों तरफ फैली हुई थी, और जो मंदिर प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रांताओं को अपनी धन संपदा के कारण लूट के लिए आकृष्ट करता था, उसने आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी को भी आकृष्ट कर ही लिया। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलूग खां एवं नुसरत खां नाम के 2 सेनापति गुजरात विजय एवं सोमनाथ मंदिर लूट के लिए भेजे। उस समय जालौर एक छोटा सा राज्य था जहां पर राजपूत शासक कन्नड़ देव राज्य किया करते थे। थार रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ यह छोटा सा राज्य अपनी वीरता एवं मातृभूमि के प्रेम के लिए जाना जाता था। उलूग खां को इसी रास्ते से होकर जाना था। उसने कन्नड़ देव के पास एक पत्र भेजा और कहा कि हमें चुपचाप गुजर जाने दीजिए, न हम आपसे संघर्ष करना चाहते हैं और न ही आपके राज्य को कोई क्षति पहुंचाएंगे। कन्नड़ देव ने उस पत्र को पढ़ा और विनयपूर्वक उससे कहा कि आप मंदिर लूट के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम आपको यहां से रास्ता नहीं दे सकते हैं। उलूग खां को उस समय गुजरात विजय करनी थी। वह राजस्थान में युद्ध करके फंसना नहीं चाहता था, इसलिए कन्नड़ देव की इस अवहेलना को वह चुपचाप बर्दाश्त कर गया और दूसरे रास्ते से सोमनाथ मंदिर जा पहुंचा। वहां पर अहमदाबाद के निकट कर्णदेव वाघेला और अलाउद्दीन की सेना के बीच में संघर्ष हुआ। राजा कर्ण पराजित हो गए और वे देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने कर्ण की संपत्ति भी लूट डाली। युद्ध में विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ और कैम्बे पर भी आक्रमण किया और उसे भी लूट लिया। उलूग खां ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा तो वहां से उसे बहुत सारी धन संपदा प्राप्त हुई
और बहुत सारी स्त्रियां भी उसे वहां से मिली। उन सबको बंदी बनाकर राजा के हरम में शामिल करने के लिए उल्गू खां उन्हें लेकर वापस लौट पड़ा। साथ ही साथ उल्गू खां ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को भी उखाड़ लिया और एक मरी हुई गाय के खाल में लपेटकर वापस लाने लगा। रास्ते में लौटते हुए जालौर का वहीं छोटा सा वीर राज्य पड़ता था। उल्गू खां इस बार अपने विजय के मद में डूबा हुआ था। उसने राजा से पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि क्या हम आपके राज्य से होकर जा सकते हैं, क्योंकि एक सेना को किसी राज्य से होकर गुजरने के लिए राजा की सहमति की आवश्यकता होती ही है। लेकिन उल्गू खां यह कहां समझ रहा था, वह तो अपने विजय के मद में चूर था। वह जालौर से होकर ही गुजरना चाहता था। जालौर थार रेगिस्तान की गोद में बसा भारत का एक छोटा सा सीमांत राज्य। यहाँ के पशुओं की नाड़ी में भी रक्त के स्थान पर स्वाभिमान बहता है। यहाँ के चौहान राजा कन्हड़ देव ने अपनी अतुल्य वीरता के लिए समूचे भारतवर्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, किंतु पिछले एक सप्ताह से जालौर की हवा में धूल से अधिक अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता और सोमनाथ ध्वंस के किस्से उड़ रहे थे। सोमनाथ के निरीह पुजारियों और आम जन के निर्मम हत्या तथा असंख्य स्त्रियों के बलात्कार की क्रूरता का समाचार जालौर के आम जन के हृदय को भस्म कर रहा था। जालौर की प्रजा मन ही मन खिलजी के क्रूर आतंकवादियों को उचित दंड दिलाना चाह रही थी। एक श्रेष्ठ शासक अपने आलोचकों का आलेख नहीं अपितु अपनी प्रजा का हृदय पढ़ता है। यही कारण था कि नित्य संस्कृत के नवीन अलंकृत छंदों से गूंजने वाली महाराज कन्नड़ देव की राजसभा आज निःशब्द थी। सोमनाथ के अत्याचारी अपराधियों को दंडित करने के साझे निर्णय पर विचार करते महाराज कन्नड़ देव आधे घंटे से मौन थे। महाराज ने एक लंबा श्वास छोड़कर मौन तोड़ा और फिर बोले, तो उल्गू खां को दंडित करने कौन जाएगा? मौन सभा मुस्कुरा उठी। वहां बैठे सभी सामंत बलिदानी एवं वीरता के प्रतिमूर्ति थे। अपने धर्म एवं मातृभूमि के लिए मर कट जाने को वे सौभाग्य मानते थे। कोई भी शीर्ष ऐसा नहीं था जो इस भाव से ऊंचा न उठा हो कि मैं जाऊंगा। लेकिन तभी वहां अंतिम सिंहासन पर बैठा एक बलिष्ठ युवक उठा और शीश झुकाकर बोला, मुझे आज्ञा मिले पिताश्री, आपका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते यह मेरा ही कर्तव्य है। महाराज भी मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराकर देखा युवराज वीरेंद्र की ओर। किसी देवदूत की तरह दिखने वाले अपने पुत्र को देखकर वे सदा अभिभूत हो जाया करते थे। 22 वर्ष की काया, गठा हुआ सुगठित शरीर और उस पर से गर्व से भरा हुआ मस्तक। कोई भी पिता ऐसे पुत्र को देखकर अभिभूत तो हो ही जाएगा। उन्होंने कहा, सोच लीजिए वीर, खिलजी की सेना वर्तमान विश्व की सबसे क्रूर सेना है और उनके पास से किसी भी परिस्थिति में सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग जालौर लाना ही होगा। ये क्रूर अधर्मी हमारे देव विग्रहों को ले जाकर उनका कैसा अनादर करते हैं, यह आपको खूब ज्ञात है। हम किसी भी परिस्थिति में उन्हें शिवलिंग ले जाने नहीं दे सकते। युवराज बीरन ने म्यान से तलवार खींच हवा में लहराया और फिर कहा, युद्ध भूमि से मैं वापस आऊं या ना आऊं, भगवान सोमनाथ का शिवलिंग अवश्य आएगा। यह आपके पुत्र का सौगंध है महाराज, आप हमें अवसर तो दीजिए। महाराज की छाती फूल उठी। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बेटे को गले लगा लिया। उसके बाद महाराज ने बीरन से पूछा, कितनी सेना ले जाएंगे वीर? बीरन ने कहा कि मैं केवल अपनी टुकड़ी लेकर जाऊंगा, मुझे अन्य कोई सेना की आवश्यकता नहीं है। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 500 की सेना से आप उल्गू खां से कैसे लड़ेंगे युवराज? उसके पास कम से कम 8000 की सेना है। इस पर बीरन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, कोई भय नहीं महाराज, अपने पुत्र पर विश्वास रखिए। मुझे तैयारी करने का अवसर दीजिए, मैं अपनी ही सेना की टुकड़ी के साथ उस बड़ी सेना को पराजित कर दूंगा। क्या आपको अपने पुत्र पर भरोसा नहीं है? महाराज ने गर्व भरी आंखों से देखा बीरन की ओर और कहा कि मुझे अपने पर कम भरोसा है पुत्र, लेकिन तुम पर तो मुझे अपने से भी अधिक भरोसा है। तुम्हें जो करना है करो, पर याद रहे सोमनाथ भगवान का वह शिवलिंग हमारे राज्य में आना ही होगा। उसके लिए तुम्हें कोई भी छूट नहीं दी जा सकती है। महाराज ने युवराज बीरन देव को जाने का संकेत किया और उनके जाने के बाद सेनापति से बोले, समूची सेना को तैयार रहने का आदेश दीजिए सेनापति। हम गुप्त रूप से बीरन की टुकड़ी के पीछे ही तैयार रहेंगे।
भगवान न करे कि कोई अनहोनी हो तो हमें शिवलिंग को किसी भी तरह से बचाना है। सोमनाथ में भीषण रक्तपात कर मंदिर को लूटने के बाद उलूग खान के नेतृत्व में खिलजी सेना जिस रास्ते से वापस लौट रही थी वह जालौर की सीमा में ही पड़ता था। उसकी सेना के पास लूटे गए स्वर्ण भंडार के साथ सोमनाथ में कैद की गई हजारों स्त्रियां थीं, जिन्हें वहशी राक्षस गुलाम बनाकर ले जा रहे थे। अपनी क्रूरता के बल पर अजेय हो उठी खिलजी सेना अभय होकर लौट रही थी। शाम का समय था। दिन भर की थकान के बाद विश्राम के लिए खिलजी सेना ने अभी तंबू गाड़ना प्रारंभ ही किया था कि युवराज बीरन की सेना ने धावा बोल दिया। युवराज बीरन की सेना वहां की भौगोलिकता को अच्छे से समझती थी। वह जानती थी कि इस प्रदेश के नियमों से किस तरह से लड़ाई करनी है, जबकि वहीं उलूग खां की सेना सपाट मैदान में लड़ने की आदी थी। उसे रेगिस्तान के युद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे छापामार युद्ध में भी विशेषता हासिल नहीं थी। इतिहास साक्षी है, धर्म में बहुत शक्ति होती है। 7वीं सदी में धर्म के नशे में चूर मात्र 5000 की अरबी सेना ने लाखों की सेनाओं को धूल चटाते हुए अनेक राज्यों को मिट्टी में मिला दिया था और एक अरब मुस्लिम साम्राज्य की ही स्थापना कर डाली थी। यहाँ तो वीरन के सैनिक अपने धर्म की रक्षा के लिए आए थे। वे किसी को तलवार के बल पर हिंदू बनाने नहीं, अपितु सोमनाथ का शिवलिंग लेने आए थे। और यही कारण था कि घंटे भर के छापामार युद्ध के बाद जब उलूग खां जान बचाकर भागा तो उसके साथ कहते हैं कि केवल सैकड़ भर सैनिक भाग पाए थे। बीरन की सेना ने शिवलिंग के साथ साथ असंख्य लोगों के साथ हुए अत्याचार का भी प्रतिशोध ले लिया था। जालौर में विजय का हर्ष उतर रहा था। इस घटना को महीनों बीत गए। जालौर की राजधानी में सोमनाथ के पवित्र शिवलिंग को स्थापित करने के साथ एक भव्य मंदिर की नींव भी पड़ चुकी थी। एक दिन महाराज अपनी सभा में बैठे थे, तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि अलाउद्दीन खिलजी का दूत मित्रता का संदेश लेकर सभा में आने की अनुमति चाहता है। महाराज मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि खिलजी अपनी इस हार के बाद चुप नहीं बैठेगा। या तो वह सीधा ही आक्रमण करेगा या कोई षड्यंत्र करेगा। खिलजी के दूत के आने की बात सुनकर उन्होंने अपने मन में ही यह जान लिया कि यह कोई न कोई षड्यंत्र है। वे उन विदेशी विधर्मियों की धूर्तता को खूब जानते थे। उन्होंने दूत को सम्मान सहित राज्यसभा में आमंत्रित किया। दूत का पत्र पढ़ा गया। खिलजी ने मित्रता के निवेदन के साथ साथ युवराज बीरन को भी निमंत्रण दिया था। खिलजी ने कहा था कि वह कन्नड़ देव से मित्रता करना चाहता है और इस मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बीरन को दिल्ली आना होगा और बीरन को पूरी राजोचित व्यवस्था दी जाएगी। यहाँ पर उसका सम्मान किया जाएगा। महाराज ने दूत को दूतावास में ठहराने और उसकी सेवा की सारी व्यवस्था की। उसके बाद सभा में मंत्रियों से खिलजी के निमंत्रण के संबंध में चर्चा प्रारंभ की। पूरी सभा ने एक स्वर में खिलजी के निमंत्रण को अस्वीकार करने का सुझाव दिया, किंतु बीरन तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, किसी अज्ञात षड्यंत्र के भय से निमंत्रण अस्वीकार करना भी हमें शोभा नहीं देता महाराज। यह तो हारने की निशानी है, यह तो डरने की निशानी है। हम क्षत्रिय हैं और हमें हर निमंत्रण स्वीकार करना होता है यदि सामने वाला प्रेम पूर्वक उसे दे रहा हो। यदि वह षड्यंत्र भी कर रहा है तो भी हमें वहां पर जाना ही होता है। महाराज, निर्भय होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नियति कोई अद्भुत खेल खेलना चाहती थी। महाराज ने जाने क्या सोचकर बीरन को जाने की आज्ञा दे दी, पर इस बार भी उन्होंने आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। सेना क्या थी? 20,000 लोगों की वह टुकड़ी थी जो अपने देश और अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। वे खिलजी की सेना का कभी सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन कन्नड़ देव ने फिर भी उन सभी को तैयार रहने का आदेश दिया। जब खिलजी के दरबार में वह 22 वर्ष का अपूर्व सुंदर राजपूत युवक पहुंचा तो दरबार के सभी लोग उसे देखकर चकित हो गए। उन्होंने ऐसा सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन धूर्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई। कुछ तो यह सोचकर मुस्कुराए कि इसे तो चुटकियों में मसल देंगे, तो कुछ यह सोचकर मुस्कुराए कि अब जालौर का राज्य भी अपना हुआ। किंतु उस दरबार में एक चेहरा ऐसा भी था जिसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी तो वह धूर्तता की मुस्कुराहट नहीं थी। वह चेहरा खुद भी नहीं समझ पाया कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों उपजी, और वह चेहरा था पर्दे की ओट में बैठी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा का। युवराज ने सुल्तान का अभिवादन किया और कुछ देर तक औपचारिक बातचीत करते रहे।
लेकिन फिरोजा की नजरें उनके चेहरे से हटाए नहीं हटती थीं। उसके होंठ बार बार बिना बताए मुस्कुरा उठते थे और हृदय धड़क उठता था। फिरोजा ने अब तक अपने आसपास लंबे लंबे क्रूर और दैत्याकार चेहरे देखे थे। पुरुष इतना सुंदर भी हो सकता है, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बीरन को देर तक एकटक निहारने के बाद फिरोजा के हृदय ने जैसे कहा, फिरोजा, तुम्हें इश्क हो गया है। फिरोजा भले एक निश्चल किशोरी थी, किंतु उसकी धमनियों में अलाउद्दीन खिलजी का रक्त बह रहा था। मन आ जाने पर राज्य को भी हड़प लेने वाले अलाउद्दीन की बेटी में इतना साहस तो था ही कि वह अपने पिता से बीरन देव को मांग सके। अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर और बर्बर लुटेरा था, पर इतना दरिद्र भी नहीं था कि अपनी बेटी की मांग पूरी न कर सके। अगले दिन दरबार में जब अलाउद्दीन ने बीरन को अपने निकट के सिंहासन पर बिठाया तो बीरन मन ही मन अलाउद्दीन के चाल की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें ज्ञात था कि क्रूर खिलजी ने उन्हें स्वागत करने के लिए तो नहीं बुलाया है, अपितु छल करने के लिए ही बुलाया है। किंतु जब भरे दरबार में खिलजी ने बीरन से इस्लाम स्वीकार करने और फिरोजा से विवाह करने का आग्रह किया तो वे भौंचक्के रह गए। अलाउद्दीन का यह आग्रह बीरन ही नहीं अपितु समूचे इस्लामी कालखंड के लिए अप्रत्याशित था। बीरन ने खिलजी से विचार करने का समय मांगा और अपने कक्ष में चले आए। उस समय दिल्ली के सुल्तान एक छोटे से राज्य के साथ मैत्री संबंध और विवाह संबंध बनाना चाहते हैं, यह सोचना भी किसी के वश की बात नहीं थी। और खासकर उन उलेमाओं के लिए तो यह असंभव सी बात थी जो ये मानते थे कि हिंदुओं की लड़की को विवाह करके मुसलमान बना दिया जाए, लेकिन अपनी लड़की हिंदुओं के घर में न दी जाए। यहाँ दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ सबसे क्रूर शासक अपनी बेटी एक हिंदू राजपूत को देने की मांग कर रहा था। संध्या हो चुकी थी, पर चिंता में पड़े वीरन को संध्या वंदन की भी सुधि नहीं थी। अचानक द्वारपाल ने आकर उनकी तंद्रा तोड़ी और कहा, युवराज, एक तस्वीर बेचने वाला बुढ़ा आपसे मिलना चाहता है। युवराज भी मौन से ऊब उठे थे। उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा दे दी। द्वारपाल चला गया और वहां एक बूढ़े सौदागर ने प्रवेश किया। बूढ़े सौदागर ने झुककर सलाम किया और बोला, कैसी तस्वीरें देखेंगे सरकार, परियों की दिखाऊं? बीरन ने अनमने ढंग से कहा कि कुछ भी दिखाओ। बूढ़े ने अपने झोले से एक तस्वीर निकाली और युवराज की तरफ बढ़ाया। युवराज ने देखा एक अपूर्व सुंदरी मुस्कुरा रही थी। वे भी उसे देखकर मुस्कुरा उठे। सौदागर ने दूसरी तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर भी उसी सुंदरी की थी, बस थोड़ी सी अलग थी। सौदागर ने एक के बाद एक 7 तस्वीरें दिखाई। हर तस्वीर एक ही मुखड़ा दिखा रही थी। युवराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सौदागर से कहा कि क्यों सौदागर, तुम्हारे पास कोई दूसरी तस्वीर नहीं है क्या? बूढ़े ने कहा, हैं तो ढेरों, पर इसकी तरह सब आपको प्रेम नहीं करती युवराज। युवराज यह सुनकर चौंक उठे। यह मुझे प्रेम करती है? कौन है यह रूपसी? इस पर वह बूढ़ा सौदागर बोला, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। आपको उससे अधिक प्रेम कोई नहीं करता होगा युवराज। युवराज बीरन का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। वे लगभग उछलते हुए बोले, यह तुम कैसे जानते हो सौदागर? सौदागर ने ध्यान से चारों ओर देखा और फिर झटके से अपनी पगड़ी और दाढ़ी नोच दी। युवराज बीरन ने देखा फिरोजा प्रत्यक्ष खड़ी मुस्कुरा रही थी। बीरन के मुख से अनायास ही निकला, इतना साहस? फिरोजा बोली, खिलजी की सेना से सोना छीन लेने वाले बीरन का प्रेम स्वयं में साहस की पराकाष्ठा है युवराज, पर क्या मेरा साहस सार्थक होगा? युवराज देर तक सोचते रहे, फिर कहा, तुम्हें नकार सकने का साहस मेरे पास भी नहीं फिरोजा। फिरोजा मुस्कुरा उठी। उसने झट से नकली दाढ़ी लगाई और पगड़ी पहनकर वहां से निकल गई। अगले दिन दरबार में बीरन ने अलाउद्दीन के आग्रह पर कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस्लाम ग्रहण नहीं करूंगा। मुझे इस बारे में सोचने का और समय चाहिए। यह कहकर वे जालौर के लिए प्रस्थान कर गए। बीरन जब जालौर पहुंचे तो महाराज कन्नड़ देव की राजसभा लगी हुई थी और सभी किसी गंभीर चर्चा में मग्न थे। महाराज ने अपने पुत्र को महीने भर बाद देखा था। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने गले लगाकर पुत्र का स्वागत किया और यात्रा तथा खिलजी के व्यवहार के संबंध में पूछा, किंतु बीरन ने उत्तर देने से पूर्व सभा में पसरी शांति का कारण पूछ लिया।
महाराज ने बताया कि आज की सभा उलोग खां से मुक्त कराई गई 3000 युवतियों के भविष्य का निर्णय करने के लिए एकत्र हुई है। यदि कोई एक समर्थ युवक उनमें से किसी एक का वर्ण कर ले तो अनेकों युवक उसका अनुसरण करेंगे। इससे उन 3000 कन्याओं का तो उद्धार होगा ही, भविष्य के लिए भी एक आदर्श स्थापित हो जाएगा। युवराज ने पूछा, तो क्या किसी युवक ने अपनी स्वीकृति दी महाराज? महाराज ने अपनी दृष्टि वीरन के मुखड़े पर गड़ाई और बोले, हमारी आशा आपसे संबद्ध है वीर। वीरन पिता को देखते रह गए। कुछ देर बाद बोले, क्या आपने विचार कर लिया है महाराज? महाराज बोले, कर्तव्य कठोर परीक्षा लेता है वीर, किंतु समर्थ वही कहलाता है जो हर परीक्षा में सफल हो जाए। युवराज सोचने लगे। उनकी आंखों के समक्ष बार बार फिरोजा की तस्वीर उभर आती थी, किंतु अंत में युवराज वीरन ने कहा, मैं प्रस्तुत हूं महाराज। महाराज ने अपने वीर पुत्र को गले लगा लिया। सभा जय जयकार कर उठी। पुनः जब महाराज ने वीरन से खिलजी दरबार की बातें पूछी तो युवराज वीरन ने सब तो बताया, किंतु फिरोजा से अपनी मुलाकात और उससे किए गए विवाह के वादे को छिपा गए। उन्होंने केवल इतना बताया कि खिलजी अपनी पुत्री के साथ मेरा विवाह कराना चाहता था। महाराज कन्नड़ देव के माथे पर बल पड़ गए। खिलजी की पुत्री से वीरन का विवाह एक कठोर और समूचे आर्यावर्त में हलचल मचा देने वाला निर्णय हो सकता था। उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से वीरन की ओर देखा। वीरन बोले, समय हमारी परीक्षा ले रहा है महाराज, किंतु हम अपने निर्णय से नहीं डिगेंगे। आप आयोजन की तैयारी करें। वीरन का विवाह सोमनाथ की दास कन्या से ही होगा। वहीं एक दूसरी कहानी के अनुसार वीरमदेव के मल्ल युद्ध की शोहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर फिरोजा का दिल वीरमदेव पर आ गया था। वह किसी भी कीमत पर वीरमदेव से विवाह करना चाहती थी और उसने अपने आप मन में यह भी वर लिया था कि वर वरूं वीरमदेव, ना तो रहूंगी अकन कुमारी। विवाह करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो अक्षत कुमारी ही रहूंगी। बेटी की जिद को देखकर अपनी हार का बदला लेने और राजनैतिक फायदा उठाने का विचार कर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी के लिए जालौर के राजकुमार को प्रणय प्रस्ताव भेजा। कहते हैं कि वीरमदेव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुरकणी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात अगर मैं तुरकणी से शादी करूं तो मामा यानी कि भाटी कुल और स्वयं चौहान का कुल लज्जित हो जाएंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब पश्चिम से सूरज उगे। और यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। तो चाहे कथा कुछ भी हो, फिरोजा वीरमदेव से टूटकर प्रेम करती थी और खिलजी एक बार को यह चाहता था कि वीरमदेव उसके घर दामाद के रूप में आए, लेकिन वीरमदेव ने किसी भी परिस्थिति के कारण उसे मना कर दिया था। वीरन के इस निर्णय की सूचना जब खिलजी दरबार तक पहुंची तो वह गरज उठा। एक छोटे राजपूत द्वारा अपनी अवहेलना किए जाने से अपमानित महसूस कर रहे अलाउद्दीन ने जालौर को जमींदोज करने के लिए तुरंत कलीमुद्दीन खान की सरदारी में 1.5 लाख की सेना भेज दी। अलाउद्दीन ने कलीमुद्दीन को आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में युवराज वीरनदेव का शीश खिलजी के दरबार में आना चाहिए। महाराज कन्नड़ देव को खिलजी के आक्रमण की आशा थी, अतः उन्होंने पूर्व में ही अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया था। वे भी अब आक्रमण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। खिलजी की सेना को सिवाना के पास जालौर के शासक कान्हड़ देव और सिवाना के शासक सातल देव की मिलीजुली सेना का सामना करना पड़ा। इसमें खिलजी की सेना हार गई। इस हार के बाद भी खिलजी ने सेना की कई टुकड़ियां जालौर पर हमले के लिए रवाना की और यह क्रम 5 वर्ष तक चलता रहा। लेकिन खिलजी की सेना जालौर के राजपूत शासक को नहीं दबा पाई। आखिरकार जून 1308 में खुद खिलजी एक बड़ी सेना के साथ जालौर के लिए रवाना हुआ। पहले उसने सिवाना पर हमला किया और एक विश्वासघाती के जरिए सिवाना दुर्ग के सुरक्षित जल भंडार में गौ रक्त डलवा दिया। वहां पानी पीने की समस्या खड़ी हो गई। अंत में सिवाना के शासक सातल देव ने अंतिम युद्ध का ऐलान कर दिया। उनकी रानियों ने जौहर किया और वे सभी वीर योद्धा युद्ध करने के लिए अपने सर पर कफन बांधकर निकल पड़े। उन्होंने शाका किया और अंतिम युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। इस युद्ध के बाद खिलजी अपनी सेना को कलीमुद्दीन के ही नेतृत्व में जालौर भेज देता है। अब जालौर अकेला पड़ चुका था। वहां पर कान्हड़ देव ने पहले युद्ध करते हुए वीर गति पाई और उसके बाद वीरमदेव भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जालौर की सभी रानियों ने और वीरमदेव की नई नवेली पत्नी ने जौहर किया।
वे सभी जलकर समाप्त हो गईं और वीरमदेव का शीश फिरोजा के कदमों में लाकर डाल दिया गया। खिलजी ने कहा कि मैं वीरमदेव को तो नहीं ला सका पुत्री, लेकिन तुम्हारे लिए वीरमदेव का शीश लेकर आया हूं। फिरोजा की एक दासी थी जो कि हिंदू थी। फिरोजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे यहां पति के मरने के बाद क्या होता है। दासी जली भुनी हुई थी, वह भी आखिर एक हिंदू ही थी। उसने कहा कि होता क्या है, तो इतना ही प्रेम करती तो अपने पति के साथ मर जाती। यह कैसा प्रेम है कि तुम्हारा पति मर गया और तुम सुखपूर्वक जी रही हो। यह सुनकर कहते हैं कि फिरोजा ने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लिया। वहीं पर दूसरी कहानी जो थोड़ी सी बनावट लिए हुए है लेकिन लगभग यही बात कहती है कि जब वीरमदेव का शीश उस फिरोजा के पास ले जाया गया तो वीरमदेव का कटा हुआ शीश उल्टा घूम गया, उसे मुंह फेर लिया। यह देखकर फिरोजा ने कहा कि तज तुर्काणी चाल हिंदवाणी हुई हमें, भो भोरा भरतार शीश ना ढूंढ सोनी करा। अर्थात सोनगरे के सरदार, तू अपना सिर मत घुमा, तू मेरे जन्म जन्मांतर का भरतार है। आज मैं तुर्कणी से हिंदू बन गई और अब अपना अंतिम मिलन अग्नि की ज्वाला में होगा। कहते हैं कि अगले दिन मछुआरों को यमुना में फिरोजा का शव बहता हुआ मिला। उसके साथ उसी वीरमदेव का शीश था जो मरने के बाद भी उसके शरीर से अलग नहीं हुआ था। आज भी जालौर की सोनगरा की पहाड़ियों पर स्थित पुराने किले में फिरोजा का समाधि स्थल है, जिसे फिरोजा की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यह थी राजस्थान के एक वीर राजपूत वीरमदेव और खिलजी की बेटी फिरोजा के बीच में हुए प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और साथ ही आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।